ये जो फोकस है खबरों का टुवर्ड्स गाजा, टुवर्ड्स पाकिस्तान, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट जो हुई है भारत और तुर्की के बीच, वो बिल्कुल तकरीबन ब्लैकआउट आ गई। तो साहब हुआ बिल्कुल ये, जब INS त्रिकंद वापस आ रहा था एक्सरसाइज करके ग्रीक की नेवी के साथ, तो साहब ये तुर्की ने एक मैसेज भेजा, धमकीदार मैसेज INS त्रिकंद को कि ये हमारा सिक्योरिटी जोन है, अपनी इंटेंशन स्टेट करो और यहां से निकल जाओ। लेकिन तुर्की ने किया क्या? जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। इसने पाकिस्तान को ऑफर दिया कि हम 3000 सीरियन टेररिस्ट आपको देंगे जो आप जम्मू कश्मीर में घुसे, ताकि वहां पे आतंक और उग्रवाद को बढ़ावा दो, उसको कश्मीर को भारत से छीनो। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और तुर्की की देखिए हिमाकत, इसने अपने सैकड़ों ड्रोन्स पाकिस्तान को सप्लाई किए, जहाज उड़ाए। लगातार लड़ाई के पहले इसने ड्रोन्स पे ड्रोन्स भेजे, बरकतियार ड्रोन्स, बाइकर शिवा ड्रोन्स और चीन के ड्रोन्स। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने अपने बंदे फौजी भेजे जो कि मुरीद के ड्रोन कमांड पोस्ट में बैठकर पाकिस्तान के एयरफोर्स के साथ काम कर रहे थे। पाकिस्तान ने तुर्की के सप्लाइड कोई 1200 ड्रोन्स भारत की तरफ चलाए, हमारे 15 एयर बेसिस को अटैक करने की कोशिश करी। ये जो फोकस है खबरों का टुवर्ड्स गाजा, टुवर्ड्स पाकिस्तान, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट जो हुई है भारत और तुर्की के बीच, वो बिल्कुल तकरीबन ब्लैकआउट आ गई है, ब्लैकआउट हो गई। हमने कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में इसके बारे में कोई खबर नहीं देखी। हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारी अटकलें इसके ऊपर लगाई जा रही हैं। हो क्या रहा है? देखिए, बात बड़ी सीधी है। तुर्की के सुल्तान एर्दोगान, उनको ख्वाब है कि वो खलीफा हैं, कि वो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले के खलीफा हैं, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के वो अगुआ हैं, रहनुमा हैं, मास्टर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। वो भूल गए कि वो वर्ल्ड वॉर 1 में पिट चुके और उनकी पूरी ताकत उस वक्त वो भी सरेंडर में आ चुके थे, एक्सिस पावर्स के साथ पिट गए थे वर्ल्ड वॉर 1 में। और तब से इनकी जो सुल्तान एर्दोगान की जो एम्बिशंस हैं वो अब जाके फिर उभर कर आ रही हैं। तुर्की इज पंचिंग मच अबव इट्स वेट, अपने वजन से कहीं ज्यादा ऊपर पंच कर रहा है। भारत एक न्यूक्लियर पावर है, भारत परमाणु शक्ति है, भारत स्पेस पावर है, भारत एक बड़ी भारी मिलिट्री पावर है, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी। ऐसी देश से पंगा लेना कोई मजाक की बात नहीं। लेकिन तुर्की ने किया क्या? जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप करने की कोशिश करी। इसने पाकिस्तान को ऑफर दिया कि हम 3000 सीरियन टेररिस्ट आपको देंगे जो आप जम्मू कश्मीर में घुसेड़ो, ताकि वहां पे आतंक और उग्रवाद को बढ़ावा दो, उसको कश्मीर को भारत से छीनो। अगर यहीं तक बात रह जाती, अटकल पे ये रह जाती, तो ये कुछ और बात होती। हमास के लड़ाके पाकिस्तान ने बुलाए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बड़ी जॉइंट ट्रेनिंग कर रहे थे लश्कर-ए-तैयबा के साथ, हिजबुल मुजाहिदीन, जैसे मोहम्मद इत्यादि कार्टून नेटवर्क्स के साथ भारत में हस्तक्षेप करने की जॉइंट ट्रेनिंग। ठीक है साहब। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और तुर्की की देखिए हिमाकत, इसने अपने सैकड़ों ड्रोन्स पाकिस्तान को सप्लाई किए, जहाज उड़ाए। लगातार लड़ाई के पहले इसने ड्रोन्स पे ड्रोन्स भेजे, बरकतियार ड्रोन्स, बाइकर शिवा ड्रोन्स और चीन के ड्रोन्स। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने अपने बंदे फौजी भेजे जो कि मुरीद के ड्रोन कमांड पोस्ट में बैठकर पाकिस्तान के एयरफोर्स के साथ काम कर रहे थे। पाकिस्तान ने तुर्की के सप्लाइड कोई 1200 ड्रोन्स भारत की तरफ चलाए, हमारे 15 एयर बेसिस को अटैक करने की कोशिश करी। साहब, इस तरह की हरकत लड़ाई के दौरान हमारे दुश्मन को सप्लाई करना, आक्रामक हथियार सप्लाई करना, इट्स ऑलमोस्ट टैंटामाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर। तुर्की क्या समझता है कि वो भारत जैसे न्यूक्लियर शक्ति को, परमाणु शक्ति को छेड़ सकता है विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस? भारत भी देखिए आजकल फलसफा बिल्कुल सीधा है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे दुश्मनों के साथ सांठ गांठ कर सकते हैं तो
तुर्की के भी दुश्मन हैं, ग्रीस के साथ इनके डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, साइप्रस के साथ डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अज़रबैजान की मदद की थी इसने आर्मेनिया को हराने में, वो इससे बड़ा प्रताड़ित है और वो भारत से हथियार खरीदने आया। भारत ने उसको हथियार दिए, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, एटैग्स तोपखाना 155 मिलीमीटर गन्स और आकाश मिसाइल्स और बहुत कुछ एंटी ड्रोन इक्विपमेंट वगैरह हमने आर्मेनिया को दिया है, जिसकी तुर्की से लगती है। और फिर हमारे प्रधानमंत्री कुछ महीने पहले ग्रीस और साइप्रस के विजिट पे गए थे। और देखिए साहब, दे विल बी कम बैक, दे विल बी पुश बैक फ्रॉम इंडिया अगर आप बेवजह इस प्रकार का हॉस्टाइल एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं। बेवजह हॉस्टाइल एटीट्यूड आप अगर अडॉप्ट करते हैं तो ये तो बहुत खतरनाक बात है, राइट। और इसके चलते भारत ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हमारा INS त्रिकंद गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, जिसमें 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है, लॉन्गर रेंज वाले, वो ग्रीस के साथ एक्सरसाइज के लिए भेजे। अब एक चीज आपको समझनी चाहिए कि ग्रीस और तुर्की की क्या झड़प। ग्रीस भी नेटो का हिस्सा है, तुर्की भी नेटो का हिस्सा है, ठीक है, दोनों देश नेटो के हिस्से हैं। हम जॉइंट एक्सरसाइज करने गए ग्रीस की नेवी के साथ। 1000 आइलैंड्स हैं एजियन सी में और मेडिटेरेनियन सी में, जिनकी डिस्प्यूट थी तुर्की और ग्रीस के बीच में। 1923 में एक ट्रीटी हुई जिसने काफ़ी सारे आइलैंड्स ग्रीस को दे दिए, और 1947 में पेरिस की ट्रीटी हुई जिसमें पूरे 1000 के 1000 आइलैंड ग्रीस को एलोकेट कर दिए गए, तुर्की से ले लिए गए। अब देखिए UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज, बिल्कुल क्लियर है इस मामले में, और दुनिया के तकरीबन 90% से ज़्यादा देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए हुए हैं UNCLOS पे, सिवाय तुर्की एक देश है जिसने नहीं किया। तुर्की एक देश है जिसने नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अगर एक आइलैंड ग्रीस को अलॉट होता है तो 12 किलो नॉटिकल माइल्स चारों तरफ वो उसका टेरिटोरियल वाटर बन जाता है। तुर्की ने अपनी एक डॉक्ट्रिन लगा दी, माविया वतन डॉक्ट्रिन, कि मेडिटेरेनियन तो हमारे बाप की झील है, ये तो हमारे बाप की झील है, ब्लैक सी हमारे बाप का राज है। आप रह किस जमाने में रहे, ठीक है साहब। और उसने कंटेस्ट करना शुरू किया। झड़प देशों के बीच में हुई, क्योंकि एक तो होता है कोस्टल वाटर्स, फिर होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स चारों तरफ, वहाँ पे ऑफशोर गैस है, ऑयल है, ठीक है, ग्रीस उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, इजराइल उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, और इसलिए ये लोग भारत के साथ हैं। तुर्की वहाँ पे दादागिरी दिखा रहा है कि अगर कोई जहाज यहाँ पे आया, आई हैव द राइट टू इंस्पेक्ट। आप रहे किस दुनिया में रहें, या तो UNCLOS पे चलिए जिस पे सारी दुनिया चल रही है। आप कोई इतनी महाशक्ति नहीं है तुर्की कि वो बाप का राज समझ के एक पूरे समुद्र को पकड़ लेगा और इंटरनेशनल ट्रैफिक से इंटरफियर करेगा। तो साहब हुआ बिल्कुल ये, जब INS त्रिकंद वापस आ रहा था एक्सरसाइज करके ग्रीक की नेवी के साथ, तो साहब ये तुर्की ने एक मैसेज भेजा, धमकीदार मैसेज INS त्रिकंद को, कि ये हमारा सिक्योरिटी जोन है, अपनी इंटेंशन स्टेट करो और यहाँ से निकल जाओ। तो बहुत धैर्य रखते हुए INS त्रिकंद के कप्तान ने बड़ी जो है स्टीली आवाज में बोल दिया, साहब हमारा जहाज इंटरनेशनल वाटर्स में है, ठीक है, आप हमसे दूरी रखें, कोई हॉस्टाइल एक्शन लेने की हिमाकत नहीं करना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, ठीक है। तुर्की ने सोचा कि शायद भारत डर गया है और उसने अपने 3 जहाज भेजे जिन्होंने हमारे त्रिकंद को घेर लिया। एकदम इमरजेंसी मीटिंग यहाँ पे भी हुई और भारत ने ये केस UN में तो भेज दिया।
तीन हमारे जहाज जो एक्सरसाइज, दो जहाज जो हमारे एक्सरसाइज कर रहे थे अरब सागर में, उनको INS त्रिकंद के साथ मेडिटेरेनियन सी में भेज दिया गया। हमारी न्यूक्लियर सबमरीन भी वहां पहुंच गई। लेकिन हमने देखा कि तब तक बड़े आक्रामक तेवर दिखा रहा था तुर्की, और उसने हमारे जहाज़ों को घेरा और टाइट कर दिया। फिर दिल्ली ने 8 घंटे का अल्टीमेटम दिया तुर्की को, अंकारा को, अपने जहाज़ों को हटाओ, हिमाकत मत करना हमारे जहाज के ऊपर कोई आक्रामक कार्रवाई करने की, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। 8 घंटे हम दे रहे हैं, अपना घेराबंदी जो की है हमारे जहाज की उसको हटाओ। तुर्की में तो साहब तहलका मच गया। इमरजेंसी मीटिंग हुई प्रेसिडेंट साहब की, डिफेंस मिनिस्टर की, ये वो ये, और भारत ने साथ में ये केस ले गया कि ओंक्लॉस के मुताबिक वी आर ऑन द हाई सीज। तुर्की के बाप का राज नहीं है कि वो इस तरह इंटरफियर करे इंटरनेशनल शिपिंग के साथ, ठीक है। कोई अलग रूल नहीं है तुर्की के लिए, और अगर वो कोई बड़ी पुरानी शताब्दी में घूम रहा है तो उसे 21वीं में जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। तुर्की ने अपना घेरा नहीं हटाया। जैसे ही 8 घंटे पूरे हुए, भारत ने एक तगड़ा साइबर अटैक किया, तगड़ा साइबर और इलेक्ट्रॉनिक अटैक किया। जो पाइपलाइन जा रही थी तुर्की की, कहा जाता है कि वो भी जैम हो गई, बिजली चले गई अंकारा के अंदर, और ये जो 3 जहाज जो घेरा डाले थे इनके सारे सिस्टम जैम हो गए, फेल हो गए, और खिसिया के ये अपने पोर्ट वापस चले गए, ठीक है। तब तक भारत के बाकी जहाज भी वहां पहुंच गए थे, अभी भी वो वहां पे है। रूस ने भारत का साथ दिया, ठीक है। फ्रांस ने और बाकी कई नेटो देशों ने, इटली ने भी भारत का साथ दिया, इजराइल ने भारत का साथ दिया, और ग्रीस तो साथ एक्सरसाइज कर ही रहा है। वो तो बहुत खुश हैं कि तुर्की की हेकड़ी निकाल दी गई है। उसके बाद कहा जाता है कि नेटो ने भी वहाँ एक्सरसाइजें वगैरह शुरू की हैं, लेकिन एक बड़ा क्लियर संकेत तुर्की को दे दिया गया है कि अगर आप हमारे देश के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाओगे, हमले का साजो सामान हमारे दुश्मनों को लड़ाई के पहले प्रोवाइड करोगे, तो इसके कॉस्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे। ये एक तरफा ट्रैफिक नहीं हो सकता। जय भारत, जय हिंद।